की कथा सुना रहे। कल हिरणाक्ष वध हो गया था। अब भैया जब हिरणाक्ष वध हो गया तो उसके बड़े भाई हिरण्याकश्यप ने त्रिशूल उठाया और कहा जब तक मैं अपने भाई के हत्यारे नारायण का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं तर्पण नहीं करूंगा। माताओ इस 13 प्रकार के मूर्ख होते त्रिशूल उठाऊ थे, कहता जब तक मैं नारायण का वध न कर दूं अपने बाप को लड़का न हो कश्यप का। प्रतिज्ञा करता है। ये 13 प्रकार के मूर्ख होते हैं नन्ना जी। कौन कौन? मूर्ख करे सबल से बैरू, अपने से बड़े से बैर करे मूर्खैया आए कि ना सोचो। अब मूर्ख बिन मतलब कट बोले और द्रव्य को पाए धर्म नहीं रोचे। अब मूर्ख पंथ चलत में खावे, मूर्ख हंसत माहे बतलावे। वो मूर्ख ही है। और बताए मूर्ख मूर्ख दोए बेचे तीसरे फांदे। दो दो बात करत हुए और तीसरो जबरदस्ती घुसू फिरे मूर्खैया। और मूर्ख बताए मूर्ख बहन सारे संग भेजे चेला, सारे के संग अपनी बहनिया का भेज दे आए उल्लू की नो। वैसे बहुत से मूर्ख हैं लेकिन सबसे बड़ो मूर्ख कौन आए का सबसे बड़े सबसे बड़े अमूर्ख किन चीना और देह को पाए भजन नहीं। हिरण्याकश्यप मूर्ख था, भगवान से विरोध मानता था। अच्छा बताओ रामायण तुम पढ़ती हो, 9 चीजों से विरोध नहीं करना चाहिए। रामायण में लिखा मामा मारीच ने शास्त्री मर्मी प्रभु सट धनी अवैध बांध कब भान गुणी। हाथ में हथियार लिए उससे विरोध नहीं करे। जन तुम्हारा भेद जाना तो उसे विरोध ना करे, भगवान से विरोध ना करे, दुष्ट से विरोध ना करे, धनवानों से विरोध ना करे। उनको का बिगड़ने 2-4 लाख बिगड़ जे तुम्हें सुत तो पुआ के धर दे। धनवान वैद्य से विरोध ना करे, लगा दीजिए हेर को इंजेक्शन। डॉक्टर से विरोध ना करे, उसे यही तो कहना लेफ्ट राइट किडनी फेल, लगा दू जहर को इंजेक्शन। अरे इसकी तो गुर्दे खराब हो ले किडनी इज ए डैमेज का होता। तो भैया वैद्य से विरोध। और 9वीं चीज है कभी भानस गुणी। भानस गुणी जाना तो रसोई घरवाली से विरोध नहीं करना चाहिए। रोज रोज तुम मारोगे पीटोगे, सुनो रोज रोज मारोगे पीटोगे इन्हें बंगन गए। सुन लो भैया तुम्हें यहाँ कह रहे और कौन उंदना राठे गई और 10 रुपया की ले आई चूहा मार और आटा में मिला दो। हम बेटा अक्ल न हो बताओ ऐसा करियो ना। अरे हमारे जजमान घट जा हम बताओ धान की रोज रोज मारे से खाओ बताओ करना नहीं। लेकिन ऐसा हट बातें आई तो कथा है। बोलो और सुनो तो एक की नई नई शादी भई थी। सो वो थोड़ी सी बड़े आदमी को ला वो बड़े आदमी की बिटिया गए गर्म पानी कर दे नहीं तो टेलर दही करे। फोन बेचारी पहली बार आई थी वह न जानती इतनो कहा गर्म पानी कर दे नहीं तो सो बेचारी नहीं तो जाने जला डालेगा मार डालेगा काट इतनो कहे बंद हुए फौरन गैस खुले गर्म पानी कर। दूसरे दिन फिर आ गया कहने लगे सुनती है क्या है गर्म पानी कर दे नहीं तो। उसने सोचा नहीं तो जाने जला डालेगा मार डालेगा। बेचारी ने फिर कर दिया। अब तो एक धंधा बन गो उसने बिल्कुल कमजोर समझ लो। तीसरे दिन फिर आया कहला गर्म पानी कर दे नहीं तो। उसने सोचा रोज रोज में एक ही मारे छक गई हो। उसने भी कसी कमर कहले ये नहीं करत गरम का कर है का कुछ नहीं ठंडे पानी से नहा लूंगा। जोन देना तुम का करे उतना कहीं कछु नहीं ठंडे पानी से। तो भैया समझ गई माताओं इन 9 चीजों से विरोध। और हिरण्याकश्यप अपनी माता को समझाता है
अरे जब दो पहलवान लड़त तो एक तो हारता ही है। और बहू का कहा बेटा तुम विधवा नहीं हुई। विधवा उसके कहते हैं जिसका धर्म नष्ट हो। वाह विधवा, पति है लेकिन दौहित्र चरित्र से चली गई, धर्म से चली गई। धर्म को विध्वंस भाई से विधवा है। और जिनको पति है और धर्म नष्ट कर गई वही दिन विधवा हो गई जो दिन उनको धर्म नष्ट भो। और जिनका पति नहीं है फिर भी धर्म को लिए हैं, आन बान को लिए हैं, तो पति के ना होने पर भी वो सुहागिन है। बात कोई धर्म की है ना। धर्म विध्वंस का नाम विधवा है और धर्म जिसका सधा है तो वो सधवा है, यानी सुहागिन है। मीरा का और हर माता के दो पति होते हैं, सुन लो माताओं। एक तो शरीर को पति और एक प्राणन का पति। प्राणन का पति है परमेश्वर। तो शरीर का पति रहे चाहे ना रहे पर प्राणों का पति जिंदा रहे। मीरा कहा करती थी, चलिए मास्टर, मीरा कहा करती थी क्या, ऐसे पति को क्या बनूं जो जीवे और मर जाए। ऐसे पति को मैं बरूं कि मेरी चूड़ी अमर हो जाए। अरीरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने को। देखिए, अरीरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने को। अरीरी में तो चलिए घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। अरीरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने को। देखिए माता समझना, सूली ऊपर सेज पिया की मिलना कै विध होय। सूली ऊपर सेज पिया की मिलना कै विध होय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर पिया समरिया होय। अरीरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने। भैया ए मीरा देखो, हिरण्यकश्यप ने सोचा यदि नारायण को मारना है, वध करना है तो तपस्या बोलो यज्ञ भगवान के। काय भैया काय कम कर दिया, बढ़ाइए तो। अरे यार तुमने फिर कर दिया। तो वो करेगा हालो, क्रिया के विपरीत होता ना जजमान प्रतिक्रिया। अब ये क्रिया कुछ वहां से करेगा तो यहाँ से वो चले, और कुछ ना करे तो कछु नहीं। हाँ वो ये भूसी दे हो तो भूसी पाओ, और रोटी दे हो तो रोटी, और कछु ना दे हो तो कछु ना पाओ, तोरे मन की खुशी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया
हिरण्याकश्यप ने सोचा जब इतने बड़े भगवान से युद्ध करना है, नारायण से, जिसने मेरा भाई मारा हिरणा, तो तपस्या होना चाहिए। तो मंदराचल पर्वत की गुफा में 10,000 वर्ष तक तपस्या की, 10,000। और जब 1,00,000 वर्ष की आयु होती, जब आप हिरण्याकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कले बेटा वरदान मांग। हिरण्याकश्यप बोला ना बाहर मरो, ना भीतर मरो, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना हथियार से मरो, ना रोड पे मरो, ना एक्सीडेंट से मरो। बताओ, जो हम हंसने वाली बात नहीं, हम समझ रहे ना कि जो आदमी इतनो वरदान मांगे तो बाहर मरो, ना भीतर मरो, ना देवता से मरो, ना मनुष्य से मरो, ना रोड पे मरो, ना एक्सीडेंट से मरो, अब मरे तकाई से मरे, ना दिन में मरो, ना महीना में मरो। बताओ 12 महीना में कौन महीना में ना मरो। इतने वरदान से वो युक्त था, और फिर भी आप जानते हैं, फिर भी हिरण्याकश्यप मरा। फिर भी ये कहू इतनो वरदान ले हुए और फिर मर जाए, हद की बात है। और हमारे तुम्हारे पास कोई वरदान नहीं, यहीं बैठे दे पंडाल की तरह। संजय खू चलू आवे, चलू आवे, चाहे चलू जावे, हमें तो ऐसे ही बकने पर है। चिल्लाए जाओ तुम, हम तो बैठे हैं ना, आइए बैठिए और जाइए, और हमें बैठा रहे रहिए, यो हाल है। तो भैया जो इतना इंतजाम था फिर भी वो मरा, जानते हो ना। हमारे तुम्हारे पास तो कोई इंतजाम नहीं, इसलिए जहां से मरना है वहां से कोई बच नहीं सकत, और जहां से अमर है वो तो से कोई मार नहीं सकत। बस भैया बलवीर भैया कहो राम सीता इसी में भागवत, इसी में गीता। बोलो वृंदावन में हरि लाल की कथा प्रेम बंधु माताओ। सुखदेव जी कहते राजन, तो जहां से मरने हैं वहां से कोई बच नहीं सकत, और जहां से बचो है वहां से मर नहीं सकत। आत्मा चैतन्य है भाई, तुम्हारी जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा नहीं मरत, चैतन्य था का नाश नहीं होता। ऐसे शरीर हम तुमने कई बदले। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना हथियार में मरूं, ना दिन में मरूं, ना महीना में मरूं। कले तथास्तु। अब भैया वरदान मांगे, अब आओ घरे, अब काय को चैन में रहन दे, हथियार आ दो। महाराज जितने विष्णु के भक्त लाल पीरे बाबा एक ना बचे, दौड़ दौड़ के ने काट काट के इनमें फेंको तला में। मंदिर में एक पुजारी ना बचे, घंटी अलाउद पा जाएगी तुरंत ही काट डालो। बस देखो हिरण्याकश्यप भगवान का मंदिर बनाएगा, पूजा करेगा, वही जिंदा रहेगा। चारों तरफ अत्याचार कर दिया। अब भैया एक 4 लड़का थे, और सबसे छोटे लड़का का नाम प्रहलाद था। क्या नाम था? तलवार टंगाई कलेजा, यदि कोई भगवान का भजन करता हो तो उसका सर कलाम कर दे। प्रहलाद जी गए, एक कुमारिन बुढ़िया तन मन धन की सुध विसराय के भगवान नारायण का नाम ले रही थी। गुरु जी ने कहा, ये बुढ़िया हमारे पिताजी ही भगवान हैं, ये नारायण ने हमारी चाचा को मारा था। कहले नहीं बेटा प्रहलाद, नारायण ही भगवान है। कहले नाम क्यों ले रही, तू डर नहीं रही, उन्हीं के राज्य में रह रही, मर जाएगी, मैं तेरा अभी सर काटता हूँ, नहीं तो नारायण का नाम बंद कर। कहा नहीं करूंगी। कहा क्यों? कहा बेटा प्रहलाद मैं कुमारन बुढ़िया हूँ, मैंने धोखे से 4 बिलैया के बच्चा हवा में चले गए, और मैंने 1,00,000 रुपया को जो लगा दो घड़न वालों भट्टा। मैं सोचत भगवान सब घड़ा पक जाए, और जो उनमें बिलैया के बच्चा है उन्हें आँच न आवे। प्रहलाद जी बोले नालायक बुढ़िया, कहीं धधकती हुई आग से बिलैया के बच्चा बच सकत? अरे बेटा प्रहलाद, यदि नारायण की कृपा होए तो धधकती आग से क्या, काल के भी मुख से बच सकत। तुम वो सामने हवा खोल,
बिलैया के बच्चा बचे तो तू बची, और बिलैया के बच्चा मरे तो तू को उठा के यहाँ में धर दें। खोल ले ले नाम जितनो ले। अब बुढ़िया रोती जाती, नारायण का नाम बिचारी ले जाते, भगवान बचा ले, ये दुष्ट के लड़का प्रहलाद की आंखें खोल दियो। आज बिलैया के बच्चा नो मरत, आज तुम्हारी धरा में मरत, आज नारायण मरत, आज तुम्हारी आस्था मरत, आज तुम्हारी भक्त मरत। हे प्रभु चाहे मोह मार डालो तो बिलैया के बच्चा बचा लो। प्रार्थना करती है बुढ़िया अब की, कहो आज नाते हाथ शरण में तुम्हारी, कहो आज नाते हाथ शरण में तुम्हारी, तात मात बंद भ्रात सौहद सुखकारी। जान मुझको अपना लो गिरधारी, दासी जान मुझको अपना लो बने मारी, कहो आज नाते हाथ शरण में क्या का आश्चर्य हो गया। माताओ सब घड़ा पक गए थे, पर जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसमें आंच तक भी नहीं आई। चारों बच्चा म्यू म्यू करते हुए प्रहलाद जी के सामने से निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भैया प्रहलाद जी की तलवार छूट गई हाथ से और बुढ़िया के चरणों में गिर गया। भक्तराज प्रहलाद ने और बुढ़िया को गुरु मान, और सब जग झूठा जान के करने लगा हरि ध्यान। हिरण्याकश्यप ने कहा मार डालूंगा, नारायण का नाम छोड़ दे। तो प्रहलाद जी कह रहे पिताजी अरे रोमी रोमी में रम गया, अरे रोमी रोमी में रम गया, पे अब मेरे वहरा, और मरने पर भी हेरे पिताजी राम रटेगी क्या। पिताजी मुझे मेरे नारायण से जुदा मत करो, मत करो, मत करो। पहला ना भगवान उस समय हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया जाओ इसको मार डालो। तो भैया प्रहलाद जी पे हाथी चलवाए गए। हाँ बिच्छुओं से कटवाया, सांपन से डसवाया और जल में डुबाया, पहाड़ से फेंका। पर याद रखो जो भगवान का भक्त होता है उसका नाश नहीं होता। शून्य मरे अजपा मरे, अनिहदो मर जाए, पर राम सने ही ना मरे, कहीं कबीर समझाए। करम सदा तिनकी रखवारी। भैया भगवान उसकी रक्षा करता है, किसकी? उसका भक्त होता है। प्रहलाद जी को पिताजी ने बुलाया, गोद में बैठाया, कहा बेटा तुमने पाठशाला में क्या पढ़ा? शायद भूल गया होगा, 1 साल हो गए। तो कहा जो सबसे अच्छा पाठ लगता हो वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले सबसे अच्छा पाठ तो नारायण ही है। अब पिताजी कहते किताब सुनाओ, तो मैं किताब को पाठ सुनाता हूं। अब पिताजी कह रहे जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, तो सबसे अच्छा तो सुनाऊं लगे। पिताजी पिताजी सुनो,
सुनाने लगे प्रहलाद जी। हित्वात पाता गृह्यन्धकोपा वनां गतव्या धर्माश्रयेत संसार कूपे पतितोऽन्तगाधै अमोहान् पूर्णै विसर्याभितक्तै करायोलम्बां मम देहि विष्णु अगोविन्द दामोदर माधव। ए पिताजी, एक गृहस्थी एक अंधियारा कुआ है, यदि इससे बचना चाहते हो तो नारायण की शरण ले लो और वन में चले जाओ। ये पिताजी गोविंद दामोदर माधव कहते हुए यदि उनको पुकारोगे तो भगवान तुम्हें संसार रूपी कुएं से निकाल करके अपना धाम देंगे। भैया उल्टो लड़का बाप पढ़ावे, लाल आंखी की हिरण्यकश्यप ने देखो तो ये मेरा दुश्मन, मेरा पुत्र, मेरा शत्रु। कहा पिताजी गुस्सा ना हो, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्य, आत्म निवेदनम। श्रवण करना, कीर्तन करना, आत्मसमर्पण, आत्म निवेदन, 9 में से जिनके होई पुरुष नार सचराचर सोई। 9 में से एक होई को के अंदर जब भक्ति भगवान की तो उसका कल्याण हो जाता और तुम्हें जौन अच्छी लगे नारायण की वही करो। सो भैया और प्रहलाद जी सोच गए कि अब पिताजी मुझे मार डालेंगे, लाल आंखी करें। सो हाथ जोड़ के बोले पिताजी मैं क्या करूं, लिखा थो कछु दाम लिख जात है राम, करा थो काम हो जात है राम। पिताजी मोरे हृदय से राम तरते नहीं आ, मोरे हृदय से, मोरे हृदय से राम। मोरे हृदय से राम तरते नहीं आ, मोरे हृदय से, मोरे हृदय से राम। कहत कबीर भैया माते पिता की जिन्ने सेवा न कीनी, माते पिता की, माते पिता की जिन्ने सेवा न कीनी, माते पिता की जिन्ने सेवा न कीनी, उनकी मौत बनते नहीं आ, मोरे हृदय से, मोरे हृदय से राम। बोलो कबीरे सुनो भाई संतो, कहते कबीरे सुनो, बोलो कहते कबीरे सुनो भाई संतो, कहते कबीरे सुनो भाई संतो। करम की वही 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 करम की रेख मिटते नहीं आ, मोरे हृदय से, मोरे हृदय से राम। राम तरते नहीं आ, मोरे हृदय से, मोरे हृदय से राम तरते नहीं, मोरे हृदय से। भैया हिरण्यकश्यप ने कहा अभी कैसी मरे, देखो एक बात गोद से फेंक दिया
तो एक दिन औकारे मार डालो इसे। तो भैया प्रहलाद पे बड़ा अत्याचार हुआ, पर भगवान की कृपा से बाल बांका जाको राखे साइया और मार सके ना। देखो घनघोर घटा वर्षा की लगी झड़ी हो, आंधी प्रचंड सर्दी धूप कड़ी हो, मृत 2 मिनट रह गए कथा को, बैठ जाओ मत, बस 2 मिनट बाद बंद कर। और सुनो एक आवश्यक सूचना है, कल अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के जन्म की कथा है। कल दूध दही लेकर के आना, दूध लेके आओ तो तुम्हारी भैंसिया में 1 किलो बढ़ जाए, और ना ले आओ तो हो सकत 1.5 किलो घट जाए। हम नहीं कहा तो हो सकत। कल काजू ले आना, किसमिस, हाँ दूध दही लाना, गाँवटी प्रूफ। देखो आप मत आओ, आप ही का तो ये कथा है, आप ही के पंडित जी, आप ही को भंडारो, आप ही के भगवान, आप ही को दूध, और पीने वाले भी आप ही है। दूध दही आप ही को आए है ना, आप ही के जानवरों का है, गांव भर देगा जब तो काम बनेगा। हमारे जजमान से तो जो आएगा सो आएगा, पे आप भी जजमान से कम नहीं है। जैसे कौन प्रिंसिपल हो तो एक वाइस प्रिंसिपल हो हल्को है ना, तो आप वाइस प्रिंसिपल आओ। प्रिंसिपल हमारे बलबीर भैया बैठे, ठीक है, और हमारी तो कछु नहीं, हम तो गुरु गुरुदेव हैं दोनों के। तो माताओ काल दूध दही लेके आना, कसम से 1 किलो बढ़ जाए, परों बताइयो ना बढ़े ता 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 हमारी हिम्मत नहीं है इतनी पे, तो हम कमजोर पड़ जाते। इतने हमें पैसों नहीं मिलने क्यों को हम हार जाना भारतीय। और सुनो हाँ 1 किलो बढ़ जाए और ना लिया होता हो सका 1.5 किलो घट, भगवान को कहा, भगवान ही के कन्ने और भगवान ही भैंस के गज्जा में है, वो बंद कर दे, इन्हें हमारे जन्म में नहीं दो। तो सब लोग माताएं लेकर के आएंगी। और सुनिए 2 मिनट बाद उस समय होलिका आई, हिरण्याकश्यप की बहन, भैया मोह प्रहलाद के लेके बैठने दो। होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठी, कहा भैया आग लगा दे। मैं कौन जलती, अग्निदेव का वरदान है, मैं जिसको लिए हूं वो जल जाता है, मैं बच जाती हूँ। भैया होलिका लेके बैठी प्रहलाद जी को चेटका लगाई, और भैया ने आग लगा दी हिरण्याकश्यप ने। और प्रहलाद जी गोद में बैठे नारायण का नाम ले रहे। आप भी लो 2 मिनट, संध्या का समय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। इसी तरीके से समय का भाव है, इसी तरीके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। जो नारायण गुण गाता है वो भव सागर तरी जाता है। जो नारायण गुण गाता है वो भव सागर तरे जाता है। जो नारायण गुण गाता है वो भव सागर तरी जाता है। जो नारायण गुण गाता है वो भव सागर तरे जाता है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भैया प्रहलाद जी भगवान का नाम ले, वो धाए धाए आग जले। अब पता नहीं होलिका जलत की प्रहलाद, बुआ जल रही की भतीजो। थोड़ी देर में देखा जब आग बुझ गई तब बुआ चली गई, गोविंदाए नमो नमः। चली गई बुआ, मर गई। अरे बहन भाई के पछाऊ बहनें मर गई, और आजकल भी बहनें बहुत चाह। अब मेला है ना जब वार्षिक महोत्सव, भैया आ गई 8 दिन पहला से, और आने वाली हैं अभी रहे 10 दिन लोग। हाँ जो लोग दुकानें धई रहे और जो लोग नचत हटाई ना हटे, जो लोग हैं देखो कथा में कितनी आउट है। अब देखियो रामलीला हुआ जब भाई
मुंह फट्टा में तो बैठी कैसे? बताओ ये फट्टा कहाँ से लिया? अब देखियो सुनिए ना, अब पहला से आ जा 10 दिन पहला से ही बहने और लास्ट में जे हैं अरे इतनो चाहत भैया के महीनन काम करवाऊ भाई के थे और तो ससुराल में कछु नहीं कर दिए फोन तोड़ते हेलो भैया कभी हाथ दिवाऊं तने कई काम परू तो कभी हाथ लेवाऊं ये तो जान दे मरी जात है जाती बेरा चल लड़ुआ बांधे एक धुतिया दे दे रोक चली जाए और कहा है तो लेकिन ममता बड़ी हो बहन मर गई भाई के पीछे देखो होलिका ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू एक वस्त्र दिया था ब्रह्मा जी ने ऐसे ही गमछा और कहने जब तक तू इसे ओढ़े रहेगी संसार की कोई अग्नि तुझे नहीं जला सकती और जिस दिन ये वस्त्र तेरे सर से बाहर हो जाएगा दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो ओढ़े तो हाथी प्रहलाद जी को उड़ाए थी लेकिन भगवान ने ऐसी हवा चलाई तनक ढीली करी हवा चली उतने में कस के ये मैं जरूर जाते थे कस कर रुक जा इतने कस के हवा चलाई उड़ गो मुंह साल भैया इतने कस के हवा चली कि उड़ गया वस्त्र और जहां से वस्त्र उड़ा सब बुआ चली गई। मारने वाला भी वही बचाने वाला भी मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला बोलो गजवर ग्राहे लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारे प्राणे हमारे नाथ तुम्हारे बचा लो नंद दुलारे। गजवर ग्राहे लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते गजहारे प्राणे हमारे नाथ तुम्हारे बचा लो नंद दुलारे। गज की ढेर सुन देर करीना गज की ढेर सुन देर करीना लाई ग्राह्य की जन जन जन। अरे उठ गया यार ताल ताल गड़बड़ हो गई देखो फिर प्रैक्टिस करूं उसी पे मारो जान जान। गजवर ग्राहे लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते समझो धीरे में से वही समय लक्ष्य वही देखो। गजवर ग्राहे लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते गजहारे प्राणे हमारे नाथ तुम्हारे बचा लो नंद दुलारे। गज की तेर सो देर करीना लाई ग्राह्य की जन 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 जन। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान अपने से करवा दो एक बार। प्रहलाद भक्त को हिरणाकुश ने कष्ट दिया था भारी लेके होलिका अगन में बैठी उनकी बहन थी प्यारी। बल्लभा का हुआ भक्ति का बल्लभा का हुआ भक्ति का अरे लई होलिका जन 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 भगवान बचाने वाला राधे खम से बांध दिया प्रहलाद जी। मेरी बहन के हत्यारे तलवार लेके हिरणाकश्यप दौड़ा मारने के लिए। जब दौड़ा तो त्रिलोकेश कंपने तीनों लोग कांप गए और जैसी प्रहलाद जी पे तलवार मारने लगा प्रहलाद जी बोले मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा
पिताजी गले तोक पहनाओ, पाँव बेड़ी ले भराओ, गाढ़े बंधन से बंधाओ, खिंचाओ कच्ची खाल सो, बिच्छू ले बिछाओ, तापर मोह ले सुलाओ, माज धार में बहाओ, बांध पाथर कमाल सो। हे पिताजी अरे गिर से गिराओ, काले नाग से डसाओ, पेहा प्रीत ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल पेहा प्रीत ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल। लख्यो भक्त का नूर। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे खम में बंधा हुआ मूर्ख बालक किसके बल पे बोल रहा? प्रहलाद जी बोले मैं इसके बल पे बोल रहा हूं, देखो इसके। गिर को उठाए ब्रज और गोप को बचाए लियो, और अनल से वो बार्यो पण बालक मंजार को, गज की अरज सुन और ग्राह्य से छुड़ाए लियो, और राखे व्रत ने में धार में पांडव की नारी को। अरे राखे गज घंट तले बालक बेहंगाम को, और भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। है पिता त्रिविधता पेहारी, त्रिविधता पेहारी, अनुज संतन हितकारी, अमोय तो भरोसा एक सावेरे गिरधारी को। अरे मोय तो भरोसा एक सावेरे गिरधारी, बचा ले तेरा गिरधारी। जैसी तलवार मारी, बोल तेरा नारायण इसमें है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, जले विष्णु इस खम्भ में भी है, आप में भी है। तो में राम, मुंह में राम, खम में राम, आदि राम, अंत राम, मध्य राम, दसों दिशा राम ही सुशोभित थे। पिताजी मेरा नारायण खम में भी है, ले मैं तलवार मारता हूं, बचा ले तेरा नारायण। वो तीनों लोगों का विश्व विजेता दानवराज दिति नंदन ने तलवार उठाई, जैसी प्रहलाद जी पे मारी, प्रहलाद जी पुकार पड़े बचाओ नारायण, बचाओ नारायण। देखो दुखिया को न सताइए, अजो दुखिया देह रोय, दुखिया को मुखिया सुने कि जर से डारे भक्तेषु वेदेषु, सुनो वेदेषु तपेषु ब्राह्मणेषु भक्तेषु तावत् काले ही विनश्यति ही। भगवान ने कहा जो वेदों की अवज्ञा करता है, भक्तों की निंदा करता है, ब्राह्मणों को सताता है, धर्म की अवज्ञा करता है, उस समय में साकार रूप धारण करके उसका वध कर देता है। आज वही हुआ, मत आओ बचाओ मेरे नारायण। रो पड़ा प्रहलाद, बचाओ मेरे नारायण, बचाओ बचाओ मेरे नारायण, बचाओ। रो पड़े प्रहलाद जी, मेरा पिता मेरा वध कर रहा है। और जैसी प्रहलाद ने पुकारा तैसी खम्भ से भयानक आवाज आई और खम्भ फट गया। खम्भ से एक भयानक मूर्ति निकली जिसका आधा शरीर मनुष्य आधा सिंह, ऐसे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की। जजमान तनक फूल लेके भागवत पर नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए चढ़ा दें आप पटाख से। बोलो नरसिंह भगवान। जैसे हाथी केले के खंबे को फाड़ देता है, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। ओ दोनों वीर खेत में कैसे महामाते गज सो हय जैसे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम प्रवाह। आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर
दोनों के शरीर फट गए, खून से लथपथ। नरसिंह भगवान और दिति नंदन पे पग भर दिति नंदन न हटे, न पग भग बाबा नरसिंह भगवान हटे। ओ रोदे रे प्रवाहे बहते सब अंगा, वह महावीर मन ने के न भंगा। राम सिया भैया बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह भगवान ने उठा के गोद में लिटा लिया, जैसे हाथी शेर खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता। कहा बोल दिन है कि रात? माताओ न दिन था न रात, इतना ही समय था, इसलिए मैंने जानबूझ के इतना ही समय हिरण्याकश्यप का वध करा। जैसा समय वैसा ही कथा, बिल्कुल यही समय था। यानी सायंकाल का गायें बंधाने के लिए आ रही थी, उस समय मारा गया। उसने कहा था ना दिन में मरूं न रात में, तो भगवान ने सायंकाल चुना। कहा 12 महीने में नहीं मरा था, अधिक मास मलमास होता है ना, वो 13वां महीना है। नरसिंह भगवान प्रकट भय उसी दिन से मलमास चला, इसके पहले कोई मलमास नहीं जानता था। 13वां महीना मरा। तूने कहा था किसी हथियार से ना मरूं। नरसिंह भगवान के नाखून ही आयुध थे, नाखून ही आयुध थे, तलवारन जैसे नाखून थे, भयानक मूर्ति थी। जिस तरफ देख देते थे आग लग जाती थी, थर्राते थे, तीनों लोग थर्राने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। अब क्या होता है? प्रलय होने वाला। ऐसी भयानक मूर्ति है नरसिंह भगवान की, उग्र मूर्ति। तूने कहा था किसी मनुष्य से देवता से न मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न मरूं। तो ब्रह्मा ने दुष्ट देवता बनाए, मनुष्य बनाए, जीव बनाए, जंतु बनाए। ब्रह्मा ने ऐसा आदमी बनाओ जैसी मैं हूं, देख आधो सिंह आधो मनुष्य। मनुष्य हुआ तो पूरा मनुष्य काहे, और सिंह हुआ तो पूरा सिंह, लेकिन आधा सिंह आधा मनुष्य। कहा ब्रह्मदेव की सृष्टि में प्रभु मैंने ऐसा पुरुष नहीं देखा। अरे बस, और बीच देहरी, दरवाजे की देहरी। तूने कहा था बाहर मारो ना भीतर, और देहरी दोरे की देहरी। बताओ बाहर है कि भीतर है? ना बाहर भी आना। बस तेरे पापों का घड़ा भर चुका, तुझे मरना होगा। तो दोनों बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें गले में डाल ली और महाबली दानों का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। बोलो नरसिंह भगवान की। चारों तरफ जय जयकार। नरसिंह बाबा पर फूलों की वर्षा हो रही। सब देवता प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं क्या? अरे जपू सदा तेरा नाम प्रभु, तुमादिदेवा पुरुषा पुराणम, तुमस्य विश्वस्य परमं निधानम, वेताश वेद्वंच परंच धामम, तो या तथा विश्वनंतरूप स्थाने हृषि की सेतु यह प्रकीर्त्यम जगत प्रयस्यत प्रणरंजतम च रक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञा। हे प्रभु, आपके भय से दसों दिशा में राक्षस पलायमान हो रहे हैं। इस मंत्र से आप बिच्छू सांप के विष को उतार सकते हो। जो मैंने ये मंत्र पढ़ा, प्रार्थना करने लगे देवता। जब देवताओं से भगवान नारायण नहीं माने तो फिर प्रहलाद जी प्रार्थना करने लगे। आप भी करें 2 मिनट बस, आरती होगी। अरे जपू सदा तेरा नाम प्रभु, चतुर्भुजी रूप दिखाओ। और ये नरसिंह भगवान का रूप अंतर ध्यान करो, मेरे ऊपर कृपा करो, डर लग रहा हो बहुत जोर से। अरे जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम। यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, मिट जाए तेरे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम। यही मंत्र है, यही तंत्र है, मिट जाए तेरे सारे गम। बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। बोलो शंकर भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, यज्ञ भगवान की, हर हर महादेव। ओम। हाँ, अब सभी माताएं शांति शांति शांति। भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आप आरती करेंगे। चलिए, हमारे प्रधान जजमान बलवीर भैया आरती समारोह, निकेश जी महाराज जी आरती का क्रम संभालें और हमारे जजमान और वो बहू दोनों एक साथ मिलके भगवान नरसिंह की आरती करें। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा बोलिए उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कैसे हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं बोलिए सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना तेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरे मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिनता। वेद बगाए संत करे नारद गुणगान करे खेल विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े बिड़ता। वेद तेरी बोलिए करे ज्ञान नारद गुणगान करे खेल विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाए हैं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती। बता कर राधे उतारो गिरधर तेरी आरती। तारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बोलिए त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम लुट फुट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी ही
अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा अजनंद लाले तरस रहे नैना 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 नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा कृष्णा नंद किशोर कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली यज्ञ भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सियाबल रामचंद्र की उमापति महादेव की दुर्गे मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की आज के आनंद की श्रोता समाज की ग्राम बस्ती की नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शांति शांति शांति। हाँ सभी माताएं भक्तजन आरती लें। और इसके बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री हनुमंत लाल जी का ये भव्य भंडारा है। इसे ये प्रसाद है, इसे अवश्य लें और ग्रहण करें और गोविंद के गुणगान करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करें। कल समय अनुसार यहाँ पर पधारें और सुंदर संगीतमय श्रीमद् भागवत अवतार होगा, भगवान राम का अवतार होगा। और इसके बाद अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होगी, अवतार की कथा होगी। तो सभी माताएं भक्तजन कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थमय करें, धन्यमय करें, महानमय करें। बहुत जो आज प्रहलाद चरित की कथा हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कल आप YouTube पे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम द्वारा आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और इसके प्रोपराइटर हैं हमारे श्री शिवपाल सिंह, जो YouTube पे सीधा प्रसारण कर रहे हैं। तो आप कथा YouTube माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। करही ग्राम में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये भव्य यज्ञ हो रहा है। तो आप इसका आनंद यहाँ पर भी लें। और अगर नहीं आ सकते किसी कारणवश हो तो YouTube पे भी आज की कथा आपको मिल जाएगी, आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।